कुंडली जागरण के उपाय कितने हैं? 2 उपाय हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, आपके काम आने वाले हैं। पहला उपाय आणवोपाय, दूसरा उपाय शाक्तोपाय। सबसे पहले मैं आणवोपाय पर चर्चा करता हूं। आप लोग जरा चैट बॉक्स में आणवोपाय लिख दीजिए, जिससे मैं उसको देख सकूं। आणवोपाय, आणवोपाय का अर्थ होता है अणु धन उपाय। अणु मीन्स मॉलिक्यूलर, छोटा छोटा, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ। जैसे कोई भी पदार्थ अपने अलग अलग अणुओं से बनता है, उसी प्रकार से आणव उपाय है। आणव उपाय, आणवोपाय, आणवोपाय। इस आपने समझ लिया। अणु उपाय, अणु माने छोटे। जब आप, अब मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं। आपके सभी पूर्वाग्रह, आपके सभी प्रकार की पूर्व धारणाएं, कुंडली जागरण असंभव है 20 मिनट में, ये क्यों है? क्योंकि आपने केवल आणवोपायों को जाना है, सुना है, समझा है या अभ्यास किया है। और जो आणवोपाय का अभ्यास करते हैं उनके लिए कुंडली जागरण लगभग असंभव है। वो चाहे लाल कपड़े पहने, चाहे सभी कपड़े उतार करके जंगल में चले जाएं, पाताल लोक चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, हिमालय पर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, खाना पीना छोड़ दें, कुछ भी कर लें, अगर वो आणविक उपाय का अभ्यास कर रहे हैं तो कुंडली जागरण का तुरंत होना लगभग असंभव है। मैंने इतनी बातें आपको इसीलिए बताई है जिसे आप लोग बहुत आराम से इसके बारे में समझ सके। अब मैं फिर अपने स्क्रीन पर आता हूं, जिसे आपको इस यात्रा पर आगे ले चलूं। आणवोपाय और शाक्तोपाय, 2 उपाय है। आणवोपाय अणु धन उपाय, शाक्तोपाय माने शक्ति धन उपाय। आज इसको क्लियर करूंगा। आणवोपाय, ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ कुंडली अवेकनिंग। आप लोगों ने YouTube पर, वीडियो पर, सभी महापुरुषों पर, शक्तिपात से संबंधित जितने महान पुरुष हैं उनके साहित्य को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी के पूरे जीवन भर आप केवल इन आणवोपायों के बारे में ही निरंतर सुनते हैं, समझते हैं, अभ्यास करते हैं। आणवोपाय का अर्थ होता है छोटे छोटे अभ्यास। कौन से? शुरू करता हूं, सावधान हो जाइए। पहला, अनेक प्रकार के आसनों का उपयोग करते हुए कुंडली जागरण का अभ्यास करना। कितने अभ्यास करने पड़ेंगे? बहुत सारे हैं। एक ही अभ्यास को करने में, परिपक्व होने में बहुत समय लगता है। अनेक प्रकार का अभ्यास करने में और भी अधिक समय लगेगा। तो 20 मिनट में कुंडली जागना ऐसे सभी लोगों को असंभव लगेगा। उनकी गलती नहीं है, उनका मार्ग ही आणविक उपाय है, छोटा उपाय है। अनेक प्रकार के प्राणायामों का अभ्यास करना। एक ही प्राणायाम को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, अनेक प्रकार के प्राणायामों को सिद्ध करने में वर्षों लग जाते हैं। इसी प्रकार से जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध का अभ्यास करना और उसके माध्यम से आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्रा, इन सब का उपयोग करते हुए कुंडली शक्ति को जागरण करने के अनेक स्कूल है, अनेक कोर्सेस है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है इनका तालमेल बनाने में। फिर भी शक्ति जागेगी। कितना जागेगी? ग्रेजुअल जागेगी, थोड़ी थोड़ी जागेगी, बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स आएंगे। मुद्राओं का अभ्यास करना, चक्रों पर ध्यान करना, मूलाधार पर, स्वादिष्टान पर, मणिपुर पर, इत्यादि इत्यादि सभी चक्रों के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग धारणा है, अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, कलर्स है, सबको मिलाकर के मैनुअल प्रैक्टिस करना। ये सब आणव उपाय है। मंत्रों की चैंटिंग करना, अलग अलग चक्रों संबंधित मंत्र या अलग अलग चक्रों पर उपस्थित देवताओं को जागरूक करने के अलग अलग मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, देवता संबंधी मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा भी कुंडली जागरण का अभ्यास किया जाता है। और किसी एक प्रकार के देवता के एक मंत्र को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है। लाखों मंत्र की जाप, प्रश्न इत्यादि करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की धारणा करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के ध्यान लगाने पड़ते हैं। ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, पूरा एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। प्रैक्टिस, कुंडली योगा प्रैक्टिस, 2 प्रकार के आसन, 2 प्रकार के प्राणायाम, 3 प्रकार के बंध, कुछ प्रकार की मुद्राएं और कुछ चक्रों का स्मरण, कुछ मंत्रों का जाप, कुछ प्रकार के अफर्मेशन, धारणाएं, विजुअलाइजेशन, गाइडेड मेडिटेशन, सबको मिलाकर एक सिस्टम बना लिया जाता है
पैकेज बना लिया जाता है, कोर्स बना लिया जाता है और लोग कुंडली जागरण का अभ्यास करते हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वे अपना बहुत मेहनत कर रहे हैं, सचमुच मेहनत कर रहे हैं, सचमुच शक्ति को जगाना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग आरंभ मार्ग है, इसीलिए शक्ति तुरंत नहीं जागी। ऐसे लोगों को कुंडली जागरण तुरंत हो सकता है। ऐसी खबर सुनते ही उनको सदैव लगता है कि ये तो कोई धोखा देने वाला आ गया, कोई झूठ बोलने वाला आ गया, कोई ठगने वाला आ गया। जब मैं ऐड लगाता हूं और मैं अपने ऐड पर कमेंट्स देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं लोगों के विचारों से सहमत होता हूं क्योंकि वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी होता है कि उनके पास यह नैसर्गिक कुंडली जागरण का मार्ग उपलब्ध नहीं और वे पूर्व धारणा बना बैठे हैं। मैं बहुत परिश्रम के साथ आप सब लोगों के पास इस ज्ञान का विज्ञापन करता हूं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय, मेरी जांच करने के बजाय, मेरी परीक्षा करने के बजाय वो मेरी आलोचना करना शुरू कर देती है। मैं उनकी आलोचना से डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उनको ये समझ में नहीं आया कि देखो, अगर कोई आदमी क्लेम कर रहा है कि 20 मिनट में शक्ति जागरण हो सकता है, तो चलो हम भी देखते हैं। बजाय उसके जो उन्होंने सीखा समझा, जिससे वो संतुष्ट हैं, उसी की धारणा को लेकर के वो अपना निर्णय लेते हैं। अब मैं आपको शाक्तोपाय क्यों ले जाता हूं। शाक्तोपाय का अर्थ होता है जहां शक्ति ही जागरण का उपाय है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुंडली जागरण के लिए कोई भी मेहनत नहीं की, मेरे गुरु ने मेहनत की, उन्होंने मुझे ढूंढा, मेरे अंतर जगत में स्वयं प्रवेश किया, मेरी सोई हुई कुंडली को जगा दिया, अनुभव दिए। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, अभी मैं जो आपको प्रक्रिया दूंगा यह मंत्र की प्रक्रिया है। मेरे गुरु ने तो मुझे मंत्र भी नहीं दिया था, इसीलिए मेरे पास तो कुंडली जागरण का कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने निरुपाय मेरी शक्ति को जगाया और यह प्रक्रिया सदैव से ब्रह्मांड में मौजूद है, धरती पर मौजूद है, अनादिकाल से मौजूद है, आज भी मौजूद है और भविष्य में भी मौजूद रहेगी। बस अंतर इतना है, अब तक मानव जाति जिन साहित्यों का अध्ययन करते हुए कुंडली जागरण का अभ्यास करना चाह रही थी, उस प्रकार के साहित्य का सृजन इस साधना मार्ग के महापुरुषों ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन वह जन सामान्य की अप्रोच में नहीं है। मेरा और आप सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं इसका प्रमाण बने और पूरी मानवता को बताएं कि यह संभव है। अपने अनुभवों को पूरी दुनिया को बताइए, ताल ठोक करके बताइए कैसा संभव है। अनुभवों को लिखिए, सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लिखिए, किताबें लिखिए, ई बुक्स बनाइए, जो भी पॉसिबल है सब करिए, पूरी दुनिया को बताइए। क्योंकि हर 12 साल के बाद जो नई जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन को ऐसा साहित्य भी मिले कि यह संभव है। वो ऐसे ही साहित्य को नहीं पढ़ते रहे जो असंभव बताता रहे, डराता रहे। कहीं छोटा सा तो दीपक जले, तो थोड़ा सा तो प्रकाश हो कि यह संभव है, सब संभव है। यह शक्तिपात दीक्षा अर्थात शाक्तोपाय हाईएस्ट मीन है। आरवोपाय हाईएस्ट मीन्स नहीं है, ऑर्डिनरी मीन्स है, सामान्य साधकों के लिए है। जिनकी चेतना धीमे धीमे विकसित होती है, जो अपनी चेतना को बहुत फ्लाइट मोड पर, एरोप्लेन मोड पर, रॉकेट मोड पर ले जाकर के अभ्यास करना चाहते हैं, इसी जीवन में उच्चतम आध्यात्मिक स्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य को लगा सकते हैं, उन सब लोगों को इसी का अभ्यास करना चाहिए। इस उपाय में स्वयं कुंडली शक्ति अपना जागरण देती है और जब स्वयं शक्ति ही जागने को तैयार है, तो फिर तुरंत कुंडली जागरण क्यों नहीं होगा भाई? क्या आपकी समझ, क्या आपका ज्ञान, क्या आपकी योग्यता, क्या आपके अभ्यास कुंडली जागरण की सामर्थ्य से भी जाना पड़े हैं? अरे अगर कुंडली जगना चाहती है तो तुरंत जग जाएगी। ये स्वयं कुंडली शक्ति के प्रसन्न होकर के जागरण का अभ्यास है।